नमस्कारम। मैंने कुछ दिन पहले नसपाल लेप की वीडियो बनाई थी, जो लेप पेट पर लगाने से धरण सही होती है। तो कुछ डॉक्टरों ने, कुछ वैद्यों ने मुझे ईमेल के ज़रिए और कमेंट्स में पूछा कि आप हमें इस लेप के बारे में थोड़ा अगर डिटेल में खोल के बता दें तो हम भी अपनी प्रैक्टिस में उसे शामिल कर पाएंगे, ताकि हम भी अपने और लोगों की मदद कर पाएँ। तो मेरा भी मन फिर हुआ कि ठीक है, एक बार मैं इस पे थोड़ा खुल के चर्चा करता हूँ। नसपाल लेप जो है, ये आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों का कोई फार्मूला नहीं है। सबसे पहले बता दूं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे कुछ नुस्खे जो हमारे बड़े वैद्य बुजुर्ग किया करते थे, तो उनसे ही मैंने सीखा। तो आपको मैं दे रहा हूँ। उनके तो ये हाथ चढ़ा हुआ था, लेकिन मैं इसको कुछ लगभग समय से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे ये धरण को भी ठीक करता है, और आजकल मैं इसको आईबीएस में भी यूज़ कर रहा हूँ और किडनी के पेशेंट्स के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें क्या क्या डला है। आपको पता है इसमें फिटकड़ी, लोबिया, माजू, और चौथे नंबर पर नसपाल, और पाँचवें नंबर पर अनार की जड़। ये 5 चीज़ें डली हैं। तो सबसे पहले फिटकड़ी की बात कर लेते हैं। फिटकड़ी जो होती है ये थोड़ी कसैली है टेस्ट में, और ये संकोचक होती है, मीन्स ये कंट्रैक्ट करती है। इंटरनली भी कभी कोई खाए तो ये कंट्रैक्शन देती है, और एक्सटर्नली भी अगर लगाया जाए तो ये मसल्स को कंट्रैक्ट करती है, मीन्स सिकोड़ती है। तो इस तरह से अगर धरण बिखरी हुई होती है कई बार, और हमारे आपने देखा होगा कई बार ऊपर साइड पे या नीचे धरण, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब पेट के मसल्स को, तो एक तरह से धरण को आराम मिलता है। फिर इसमें ये फिटकड़ी जो है ये त्रिदोष नाशक भी है, और थोड़ी गर्म और खुश्क होती है। आप कहेंगे गर्मी तो नहीं कर जाएगी, आपने बाहर अप्लाई करना है इसको, इसलिए इस तरह की चीज़ ना सोचें। फिर इसके बाद जो लोबिया है, लोबिया एक तरह की दाल है। ये इंटरनली जब खाते हैं तो ये पेशाब ज़्यादा लाती है, लेकिन बाहर से जब अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो ये सूजन के लिए काम करती है। यानी कि किसी को अगर धरण की वजह से या आईबीएस की वजह से पेट में सूजन आ गई है, आंतड़ियों में आप प्रेस करके देखते हैं कि आंतों में सूजन है, पेट में सूजन है, तब ये उसके लिए अच्छा इफेक्ट देती है। फिर ये साथ में ताकत देने वाला भी है, क्योंकि ये लोबिया एक तरह का बहुत अच्छा प्रोटीन भी है, ताकतवर है। हम बाहर लगा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ताकत तो नहीं इससे ले पाएंगे, लेकिन फिर भी एक तरह से ठहराव मिलेगा। और ये जठराग्निवर्धक है, मीन्स खाने और लगाने दोनों ही स्थितियों में ये पेट की अग्नि को बराबर करेगी। गर्म और खुश्क इसकी तासीर है, गर्म खुश्क। तो आप कहेंगे दो चीज़ें गर्म हो गई, अब आगे देखिए आपको चीज़ पता चलती जाएगी क्या क्या इसका आगे का जो फार्मूला है उसका क्या तासीर है। तीसरे नंबर पर इसमें माजू डला है। माजू एक तरह के छोटे छोटे फल हैं, और खाने में अगर लें तो ये पुराने दस्त बंद करते हैं, और वैसे वायु को दूर करते हैं खाने में भी और लगाने में भी। पेट के अंदर अगर वायु इकट्ठी होती है तो उसको भी ठीक करेंगे। ताकतवर हैं, ताकत देते हैं, लेकिन ये ठंडे हैं, मीन्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये ठंडे हैं। और कई लोगों को डर पड़ा होता है गर्म चीज़ों के प्रति, तो मैं आपको बता दूं ये ठंडा है, और ऊपर वाली 2 गर्म औषधियों को भी बैलेंस कर लेगा। लेकिन ये भी खुश्क है, यानी ये सारा लेप जो है ये खुश्क तासीर का है। और फिर आगे चल करके हमने इसमें डाला है नसपाल, जो कि नसपाल पंजाबी का शब्द है, वैसे हिंदी में इसको कहते हैं अनार का छिलका। तो अनार का छिलका ये भी ताकतवर चीज़ है, आपको पता है एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, लेकिन गर्मी की सूजन को कम करता है। यानी गर्मी अंदर पेट में हो गई, उस वजह से सूज गया पेट, उसको कम करेगा। फिर इसकी तासीर जो होती है, अगर तो मीठे अनार का छिलका है तो उसकी तासीर होगी सर्द तर, यानी कि ठंडा होता है अनार का छिलका। और अगर खट्टा अनार उसका छिलका होगा तो इसकी तासीर होगी सर्द खुश्क। तो है ये ठंडा ही। तो आपको तो पता नहीं है, क्योंकि मार्केट से जब हम अनार का छिलका खरीदते तो ठंडे मीठे खट्टे सब तरह के होते हैं, तो एक तरह से ये ठंडा होता है तासीर में। फिर 5वें नंबर पे जो अनार की जड़ डली है इसमें, जंगली अनार की, हालांकि कई बार हमें अनार की जड़ मिल जाए तो डाल लेते हैं, नहीं मिले तो अनार की पत्तियों का पाउडर डाल देते हैं, या अनार के ही उसकी जगह पे जो अनार के छिलके थे फलों के, उसको ही डबल मात्रा में डाल लेते हैं, तो जड़ की जगह कोई इतनी दिक्कत नहीं है। जड़ का इफेक्ट थोड़ा अलग होता है पत्ते और फलों से, लेकिन फिर भी लगभग लगभग मिलते जुलते से इफेक्ट हैं। ये पोषक भी होती है,
और बहुत तरह से पेट को ताकत देती है, आधार देती है आंतों को। तो ये टोटल आपने लेप देखा, इसका काम क्या है, ताकत देना, पेट की नसों को एक कॉन्ट्रैक्ट करना, एक जगह पे लाना, थोड़ी गर्माहट देना, थोड़ी वायु बाहर निकालना। तो ये सारे इफेक्ट आईबीएस वालों को भी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि पुराने समय में जहाँ से हमने ये नुस्खा लिया, उनसे जब हमने यूज़ करना शुरू किया तो हमें इसका कोई इतना नहीं मालूम था कि ये आईबीएस में भी काम आएगा, लेकिन आजकल मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ और मुझे कुछ रिजल्ट, हालांकि बहुत देर नहीं हुई मुझे आईबीएस में इसको यूज़ करते हुए, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि बार बार पेट लूज हो जाता है, बार बार अपसेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसको लगवा भी लेते हैं पेट पर आराम के लिए। थोड़ी कान थक जाता है, पेट आंतें थक जाती हैं बार बार मोशन जा के, तो उसको भी आराम देता है। फिर किडनी के डायलिसिस में भी मैं इसको यूज़ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक तो ताकतवर है माजू, और वैसे भी अनार, ये सब ठंडी औषधियाँ, फिर फिटकरी कंट्रैक्टर है। तो कुल मिलाकर के लोबिया यहाँ मैं किडनी की साइड पे पीछे लगवाता हूँ कि थोड़े दिन से, अभी इसका मुझे कोई रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आया है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ पेशेंट्स पे। आप भी अपनी प्रैक्टिस में अगर आप इसको यूज़ करते हैं किसी सिचुएशन पे तो मुझे बताना। यूज़ कैसे करना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर भी 1 मिनट में शॉर्ट में बता दूं कि जैसे हम एक लेप बनाते हैं, लेप बनाने के लिए हम इसका काढ़ा लेकर के 2-3 चम्मच जितना पेट किसी के आकार का है उसी हिसाब से इतने पानी में, आधे कप पानी में थोड़ी देर के लिए हल्के आंच पे उबालते हैं। जब उबलते उबलते लगे कि अब ये पानी सूख करके सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा लेप बच गया है, तो हम उस पेस्ट को गुनगुना पेट पे अप्लाई कर देते हैं। और कई लोग पूछ रहे थे ये रैशिस तो नहीं करेगा, खुश्की तो नहीं करेगा। दरअसल खुश्क तो ये है, पर मुझे नहीं ऐसा कभी फीडबैक मिला कि किसी को कोई रैशिस कर गया हो, क्योंकि बैलेंस्ड है। फिर भी कोई लगे ज़्यादा खारिश हो रही, किसी दिन बर्दाश्त से नहीं हो रहा, आप जल्दी भी उतार सकते हैं। और वैसे इसका समय है 1 घंटा लगा लो, नहीं 1 घंटे का समय है तो 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना आप पॉसिबल हो सके लगा लो। उसके बाद आप नहा सकते हैं, या वैसे ही शाम को लगा रहे हैं तो आप धो सकते हैं पेट को। और उसके बाद पेट अगर खुश्क सा फील हो तो आप थोड़ा गुलाब जल या दूध कच्चा पेट पर थोड़ा सा रगड़ सकते हैं, थोड़ा कोई एलोवेरा या कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं ताकि खुश्की ना करे। वैसे तो कुछ दिन लगातार यूज़ करना चाहिए इसको, लेकिन मैं कई बार ऑन एंड ऑफ भी यूज़ करवाता हूँ। तो आपको ये समझना है इस लेप के बारे में कि ये एक्सटर्नली लगाने से आंतों को ताकत भी देगा और वायु इकट्ठी नहीं होने देगा, सूजन को उतारेगा। ये था इसका सार। तो आपको अच्छा लगा होगा जानकर के, आज की वीडियो की जानकारी में थोड़ा डिटेल में समझने को मिला होगा। और आप मुझे बताइए किस वीडियो को और आप डिटेल में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं आपको जहां तक हो सके मदद करने की। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपकी फीडबैक क्या रही, ताकि मैं आपको और बेहतर मदद कर सकूं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।